हेलो गाइस, वेलकम अगेन। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पेपर CSIR नेट केमिस्ट्री 2020 का कैसा था। पार्ट ए कैसा था, पार्ट बी कैसा था, पार्ट सी कैसा था। और ओवरऑल हमने बोला था कि जो पेपर था वो मीडियम टू स्लाइट टफ, यानी मीडियम था। वो स्लाइट टफ थोड़ा सा, जो जून का है पेपर वो थोड़ा टफ आता है एज कंपेरिजन टू दिसंबर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए के कुछ क्वेश्चन विद आंसर्स। इट मीन आंसर की ऑफ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ पार्ट ए CSIR नेट 2020 केमिस्ट्री। तो मुझे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो याद आ रहे हैं मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन जो था इस बार की, आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि x इजिकल टू वाई, और ग्राफ पूछा हुआ है y वर्सेस 1/x, यानी जो y एक्सिस पे आपका y है और x एक्सिस पे 1/x है। तो उसका ग्राफ क्या होगा? तो उसका सेम एज जैसे आपका एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है वो उसका आंसर रहेगा। क्योंकि ऑल ऑप्शन तो याद नहीं रहते हैं, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जितना याद आता है हम उसी को डिस्कस कर सकते हैं। तो मे बी आई एम रॉन्ग और राइट। तो आप अपना ओपिनियन किसी क्वेश्चंस पे देना चाहो तो आप ज़रूर कमेंट करिए नीचे। और एक दूसरा जो क्वेश्चन याद आ रहा है वो है कि 3 पर्सन हैं जो कि उनके अपार्टमेंट्स में रहते हैं, और उसमें पूछा गया था कि इन तीनों में से लैंडलॉर्ड कौन है, कि किसी एक पर्सन का ही अपना फ्लैट है और जो 2 पर्सन है वो अपने फ्लैट में नहीं है, यानी 3 में से किसी एक का अपना फ्लैट था। और वो हमें बताना था कि वो फ्लैट किसका था, और उसमें कुछ स्टेटमेंट भी दी गई थी कि जो जॉन है वो रमेश के लेफ्ट में नहीं है या राइट में नहीं है। तो उसका जो आंसर है आई गेस रमेश आएगा, रमेश होना चाहिए। और एक क्वेश्चन GDP से रिलेटेड था कि उसमें एक तरफ पॉपुलेशन दी हुई थी, एक तरफ GDP दी हुई थी। तो उसमें हम देखते हैं कि पर कैपिटा GDP किसकी ज़्यादा थी, ये पूछा हुआ था। तो ये तो वेरी सिंपल है कि GDP जिसकी ज़्यादा हो, पॉपुलेशन जिसकी कम हो, तो उसका पर कैपिटा GDP ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये उसका आंसर रहेगा। उसके अकॉर्डिंग ABC मैं नहीं बता सकता अभी, क्योंकि अभी इतना याद नहीं है। और कौन से क्वेश्चन थे हमारे? एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, तो वो तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था वेन डायग्राम का, कि जो फेल हैं और कुछ मैथ में फेल थे, कुछ साइंस में फेल थे, और उसका सब्सट्रैक्शन करके कुछ 17 जिसका आंसर आ रहा था। तो जो 17 तो एक ही ऑप्शन में था, तो वही उसका करेक्ट आंसर था। और ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे मेरे 4-5। और जो आपको कुछ याद आ रहा हो कुछ क्वेश्चंस पार्ट ए से रिलेटेड, तो वो आप ज़रूर कमेंट करिए और उसको भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हंसते रहिए, खेलते रहिए, जस्ट चिल।